नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन क्लिक और मैं हूं बरखा नागर। आइए एक नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। महाकाल सवारी में डीजे रहेगा प्रतिबंधित। सवारी के आगे आगे फल, चॉकलेट एवं अन्य खाद्य सामग्री बांटने पर भी रहेगी रोक। कलेक्टर आशीष सिंह ने श्री महाकालेश्वर सवारी की व्यवस्थाओं को लेकर विभिन्न जिला अधिकारियों एवं समिति सदस्यों व पुजारियों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर अब तक किए कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा है कि महाकाल सवारी में डीजे का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि वे सवारी के आगे आगे केले, नारियल, चॉकलेट एवं अन्य खाद्य सामग्री का वितरण नहीं करें। बड़नगर टोल नाके पर डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। रुपयों की जरूरत के चलते वारदात को अंजाम देने की थी इच्छा। महाकाल थाना टीआई मुनेंद्र गौतम ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को हिरासत में लिया है। पकड़ाए 5 युवकों के पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं जो अलग अलग थानों में दर्ज हैं। हिरासत में लेने के बाद आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें पैसों की अत्यंत आवश्यकता थी, इसलिए बड़नगर टोल नाके को लूटने का प्लान बनाया था। देखिए, कल रात को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि बड़नगर बाईपास पर योगमाया माताजी का मंदिर है, टोल टैक्स के पास, वहाँ कुछ संदिग्ध व्यक्ति किसी वारदात को करने की फिराक में बैठे हैं। मुखबिर सूचना पर फोर्स के द्वारा घेराबंदी कर उन लोगों को पकड़ा। उनके पास हथियार, तलवार वगैरह बरामद हुए। बाद उन लोगों के जब पूछता है तो उनकी योजना टोल टैक्स पर डकैती डालने की थी। आरोपी गणों को विधिवत रूप से गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय पेश किया जाए। कितने अपराध हैं इनके पूर्व में? ये टोटल 5 आरोपी है और इनके पूर्व में 5 से 7 अपराध प्रत्येक व्यक्ति के सानिध्य में निकाली जाएगी 10 किलोमीटर लंबी भव्य समर्पण कावड़ यात्रा। समर्पण कावड़ यात्रा जो कि कोरोना काल में 2 सालों से प्रतीकात्मक रूप से निकल रही थी, जो अब भव्य रूप से 15 जुलाई शुक्रवार को त्रिवेणी शनि मंदिर से मां शिप्रा की पूजन कर के प्रारंभ होगी। कावड़ यात्रा में उत्तम स्वामी जी महाराज, विनीत गिरी जी महाराज सहित शहर के प्रबुद्ध जन सम्मिलित होंगे। कावड़ यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई महाकाल मंदिर पहुंचेगी। कावड़ यात्रा की विस्तृत जानकारी देने से पहले पूर्व नगर निगम सभापति सोनू गहलोत, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, ओम जैन, राम भागवत, कुतुब फातेमी ने महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी जी के प्रेरक प्रसंगों की भी चर्चा की। कल प्रातः 15 जुलाई की सुबह त्रिवेणी संगम इंदौर रोड शनि मंदिर के पास में वहाँ से यात्रा प्रारंभ होगी। ठीक 9 बजे स्वामी जी इस यात्रा का पूजन अर्चन करने के लिए वहाँ सभी पुजारी लोग सभी इस प्रबंधन करने के पश्चात इस यात्रा का पूजन होगा। पूजन करने के पश्चात ये यात्रा वहाँ से प्रारंभ होगी। किन मार्गों से निकलेगी और कितने श्रद्धालु उसमें शामिल होंगे? श्रद्धालु तो पूर्व में आपने आकलन किया होगा कि काफी संख्या में आते हैं। चूंकि ये धर्म की नगरी है, यहाँ सब लोगों का, भक्तों का भी एक जन सैलाब साथ में जुड़ा रहता है। अनुमानित हम 4 से 5 हजार लोगों को मान करके चल रहे हैं और फिर जितने लोग आ जाएं, ये धर्म की नगरी है और स्वामी जी का आग्रह है कि जो भी कोई आए उसको बढ़िया यात्रा में आनंद से वो भक्ति भाव करते हुए महाकाल का जलाभिषेक करे। कावड़ यात्रा परम पूजनीय उत्तम स्वामी जी महाराज के सानिध्य में विगत 15 वर्षों से निकलती आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि उज्जैन की सबसे बड़ी कावड़ यात्रा है। उसमें उज्जैन नगर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण अंचल से भी बड़ी संख्या में महिला पुरुष सम्मिलित होते हैं और चूंकि सावन का प्रारंभ हो रहा है तो मुझे लगता है कि इस कावड़ यात्रा के बाद से उज्जैन का जो धार्मिक वातावरण है बढ़ने वाला है। तो हम सबके लिए गौरव की बात है कि पिछले वर्ष परम पूजनीय उत्तम स्वामी जी ने नर्मदा जी की यात्रा की है और विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण बड़ी कावड़ यात्रा निकल नहीं पा रही थी, प्रतीकात्मक रूप से निकल रही थी। तो मैं आप सब
मीडिया के साथियों के माध्यम से नगरवासियों से, आसपास के ग्रामीणजनों से आग्रह करता हूं कि बड़ी संख्या में 15 जुलाई को त्रिवेणी से इस यात्रा में सम्मिलित हो, ताकि यात्रा का जो परंपरागत रूप से उत्साह और उमंग के साथ निकलती है वो और बढ़े। उज्जैन के माधव विज्ञान महाविद्यालय को नेक से सर्वोच्च A++ ग्रेड प्राप्त हुई है। इस ग्रेड को प्राप्त करने वाला यह प्रदेश का एकमात्र सरकारी महाविद्यालय है। शासकीय विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन को 3.58 CGPA प्राप्त हुआ है, जो अब तक प्रदेश में किसी भी शासकीय महाविद्यालय को प्राप्त हुए अंकों में उच्चतम है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि महाविद्यालय ने इस बार भी नेक से सर्वोच्च A++ ग्रेड हासिल कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। ये केवल प्रदेश का नहीं है, ये पूरे भारत के गौरवशाली पक्ष है। ये पूरे देश का एकमात्र महाविद्यालय शासकीय स्तर पे है जिसको A++ ग्रेड मिली है। आमतौर पे प्राइवेट सेक्टर के 17 कॉलेज अलग अलग हैं जिनको ये ग्रेड मिली है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में तो एकमात्र कॉलेज है जो A++ ग्रेड लेकर के आया। और नेक का दौरा बहुत प्रामाणिक और बहुत उच्च गुणवत्तापूर्ण होता है। ऐसे में जब हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं कि पूरे देश में मध्य प्रदेश का नाम होना चाहिए, तो ऐसे संस्थानों से हमारा और गर्व से सीना चौड़ा भी होता है और हमारे लिए पूरे भारत को बताने के लिए मध्य प्रदेश का ये उदाहरण बनता है। हम कोशिश कर रहे हैं इसकी उपलब्धि के। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को बधाई दी है, माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं ने ट्वीट किया है और उम्मीद कर रहे हैं कि हम अपने प्रधानमंत्री को भी अवगत कराएंगे। और शासन लेवल पर ये काम कर देना ये वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं सभी महाविद्यालय के परिवार को, मध्य प्रदेश सरकार के सभी अधिकारियों को जिन्होंने इस मेहनत की, सबको बधाई देना चाहूँगा। और वो सारे पूर्व विद्यार्थी जो इस विद्यालय से, महाविद्यालय से पढ़ के निकले हैं, उनके लिए भी गौरवशाली पक्ष है। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। श्रावण मास के पहले ही दिन विभिन्न शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। आज श्रावण मास, जो भगवान शंकर का सबसे प्रिय माह माना गया है, का पहला दिन था। महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालु देर रात से कतार में दर्शन हेतु खड़े हो गए थे। श्रावण के पहले दिन महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्मारती की गई। भस्मारती के पहले बाबा को जल से स्नान कराकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद व फलों के रसों से अभिषेक हुआ। तड़के 3 बजे बाबा महाकाल की भस्मारती शुरू हुई, जिसके हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिए। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया। श्रावण मास शिव जी का दिन है और शिव का दिन होने के कारण भक्तों में वैसे ही जो शिव संप्रदाय से संबंधित होते हैं उनमें बड़ा उत्साह होता है। और ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में तो बड़ा ही उत्साह होता है, क्योंकि यहाँ पर भस्मा आरती के नाम से जो मंगला आरती होती उसके कारण और उत्साह बढ़ जाता है। महाकालेश्वर दक्षिण मुखी है और दक्षिण मुखी होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग का 12 ज्योतिर्लिंग में विशेष महत्व है। इसलिए यहाँ पर भगवान की भस्मा आरती जो प्रतिदिवस होती है, आज प्रथम दिन श्रावण का है। इस श्रावण में प्रथम दिन में भगवान का पंचामृत पूजन, सभी रसों से भगवान का स्नान और चंदन से और भांग से भगवान का श्रृंगार संपन्न किया है। और आज भगवान की महादिव्य आरती जो भस्मा आरती के नाम से है वो संपन्न हुई है। और यहाँ से भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद सभी भक्तों को हम लोग भगवान का देते हैं कि सारे भक्त सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे
और उनकी शिव में भक्ति रहे और ऐसी ही भक्ति और ऐसा उत्साह इस श्रावण महीने में सभी भक्तों का बना रहे। श्रावण महीने में दर्शन करने का क्या विशेष महत्व रहता है? देखिए, ये शिव का मास कहलाता है, जैसे कि कार्तिक मास विष्णु का महीना कहलाता है, जिसमें विष्णु के दर्शन करने से पुण्य फल की प्राप्ति हो। इसमें शिव का दर्शन करने से, अर्चन करने से, बेलपत्र चढ़ाने से, जल चढ़ाने, दूध चढ़ाने और तिल चढ़ाने से कई गुना, यानी कि यज्ञ यदि आदमी करता है और यदि यज्ञ नहीं कर पाता है तो यज्ञ के समान उसको पुण्य फल की प्राप्ति होती है, केवल भगवान के दर्शन, स्पर्श और ये वस्तु चढ़ाने से। गुरुवार 2 साल के बाद श्रद्धालुओं को दर्शन के लाभ मिला है। कोरोना काल के चक्कर प्रतिबंधित किया गया था, इस बार कितना आस्था लग रही है? बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि जो समय गुजरा है देश का वो बड़ा ही विपत्ति वाला था और अब भगवान ईश्वर ने सभी को पुनः स्वस्थ और आरोग्यता का जो आशीर्वाद प्रदान किया है। भगवान से जिन भक्तों ने प्रार्थना भी की थी कि हमारा देश सुखी रहे, सब स्वस्थ रहें, उसको ईश्वर ने सुना और भगवान महाकाल की कृपा से पुनः इस देश के अंदर स्वास्थ्य और आरोग्यता की प्राप्ति हुई है। इसलिए पूरे देश के शिव मंदिरों में बहुत जनसैलाब और भक्तों का उमड़ाव ज़्यादा है और अब से इस बार कावड़ यात्रा भी बड़ी धूमधाम से पूरे देश में निकलेगी, जिसका भी स्वागत पूरे देश के शिव भक्त करेंगे। अब समय है संक्षिप्त खबरों का। सांसद अनिल फिरोजिया के जन्म दिवस पर संस्था सरल काव्यांजलि की ओर से अभिनंदन पत्र प्रदान कर उनका स्वागत किया गया। संतोष सुपेकर, संदीप नागर, कमलेश कुशवाहा आदि मौजूद थे। पत्रकार इंदर सिंह चौधरी ने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को पत्र लिखकर उज्जैन के आकाशवाणी केंद्र में रिकॉर्डिंग स्टूडियो तथा स्टाफ शीघ्र स्वीकृत करने की मांग की है। विश्वविद्यालय में स्थित शालिग्राम तोमर नवीन छात्रावास के वार्षिक शुल्क में वृद्धि की गई है। एबीवीपी के विभाग संयोजक युवराज पंड्या ने बताया कि छात्रावास के शुल्क में एकदम दोगुनी वृद्धि करना अनुचित है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय के छात्रावास की फीस वृद्धि के निर्णय का विरोध किया और शुल्क को यथावत रखने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहें न्यूज़ 1 क्लिक के साथ।